अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्यारे? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। बस देख लो, सोचो कुछ फिर की सोच लो। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? बस दस नहीं सकता, फिर ਐਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हैं जी, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? जो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ। मैं आवेला फिरना हूँ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ ਫਿਰ? मेरा नाम उमर ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ जी। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। नहीं मैं नहीं करना हले। ਅੱਛਾ, हाँ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? वो जी बहुत परसेंट करता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨਾ % ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ? ਨਾ 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 ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸੋ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਓ ਹਮਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ हाँ ਕਿ जी। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਬੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਇਸਤੇਮਾਲ करे ਤੇ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ? अच्छा अमीर इस्तेमाल करे तो जेब च रख लेंदा है ते घर जाके सो जाए। यहाँ बड़ी ठंड हो गई है। अच्छा, हाँ जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलो हाँ सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला सुल्तान, अब्दुल्ला सुल्तान साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं वकील हूँ। अच्छा जी, आप सर मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो अमीर इस्तेमाल करे तो वो फेंक देता है और गरीब इस्तेमाल करे वो जो है ना, सॉरी, कौन सी चीज़ है जो गरीब इस्तेमाल करे वो फेंक देता है और अमीर इस्तेमाल करे वो जो है जेब में रख लेता अगर अमीर जेब में रख लेता है है? अमीर जेब में रख लेता है और गरीब फेंक देता है। सिगरेट। नहीं, सिगरेट जेब में थोड़ी ही रखते हैं। अमीर भी जो है स्मोकिंग करने के बाद फेंक देता है, गरीब भी फेंक देता है। आपको नहीं आइडिया? नहीं, क्यों? थोड़ा सोचें, आप एडवोकेट हैं, ना मैं वकील। अमीर हूँ ना मैं गरीब हूँ, इसलिए दोनों आपको दोनों दरमियान मुझे नहीं पता। आप मिडिल क्लास वाला सवाल पूछ लें आप। अच्छा, मिडिल क्लास वाला सवाल पूछे। हाँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसमें का कौन जिम्मेदार है? इसमें कि अवाम जिम्मेदार है। अवाम कैसे जिम्मेदार है? वो परचेज कर लें इसलिए? अवाम इसलिए जिम्मेदार है कि अवाम ने वोट डाले, अवाम लेके आए। अब अवाम के पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो सही कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए सही कैंडिडेट कौन है। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में हमारे पास सियासतदान ही 3 है, तो हमने इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है। किसको कौन सिलेक्ट? कौन से तीन? ये इमरान खान है, पीपल पार्टी और नवाज शरीफ। जमात इस्लामी भी है, जमात- तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी है। तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो जो है इमरान खान को वोट दूंगा। तो फिर आपको, आपके पास चॉइस है तरीके लबैक की, तो आप क्यों नहीं देंगे उनको? तहरीक लब्बैक का अगर कैंडिडेट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, आपने तो साद रिजवी को वोट देना है ना, आपने उसको कैंडिडेट को थोड़ा वोट देना। अगर उसका कैंडिडेट ही हमारे हल्के में नहीं खड़ा होता तो फिर हम उसको घर जाके दे के नहीं आऊँगा। वो तो खड़ा होगा, हर हल्के में खड़ा होगा इस दफ़ा टीएलपी का कैंडिडेट। ज़रूरी नहीं कि सारे हल्कों में खड़े होते हैं। वो अगर साद रिजवी का टीएलपी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो आप उनको वोट देंगे? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे? कैंडिडेट पे मैटर करता है कि कैंडिडेट का जो है ना वो सबका किरदार कैसा है और उसका शोहरत कैसी है, उसका पास्ट कैसा है, उसकी अर्निंग कहाँ से आ रही है, वो सादिक अमीन है या नहीं है। ये सादिक अमीन, हम सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें पहले पता होना चाहिए कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं वो सादिक अमीन है या नहीं है। वोट देने के बाद हम फिर कहते हैं ये सादिक अमीन है या नहीं है। अगर पहले पता कर लें तो हम स्टेज पे जाना नहीं पड़ेगा हमें। अगर इमरान खान की पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो पहले जिसका करैक्टर अच्छा ना हो, तो आप उसको वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये फिर इमरान खान को भी वोट नहीं गया आपका? तो इमरान खान को वोट नहीं गया तो इमरान खान भी अपनी जो है ना वो मंजी थले डांग फेरे ना। ये तो नहीं है कि सारे जो दूसरे भगौड़े हैं, लोटे हैं, तो उनको अपनी जगह में रखी जाए और जो यूथ है उसको इग्नोर करी जाए। इसकी पार्टी को कौन अरूज पे लेके गया? इसको कौन जो है ना इसको ये जो है मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस पर इसको ज़्यादा सबसे पजीराई किसने दी? यूथ ने दी। इसका सपोर्टर कौन है? यूथ है। लेकिन इस जब टिकट देने की बारी आई तो इमरान खान भी रवायती सियासतदानों की तरह यूथ को जो है इग्नोर करता है। कितना यूथ है जिसको इसने टिकट दिया है, कितना इसने वुमेन एम्पावरमेंट की है। तो वो भी ये तो नहीं है कि हम ब्लाइंड तो हम किसी को नहीं फॉलो करेंगे, चाहे इमरान खान है, पीपल पार्टी है, या नवाज शरीफ है, जमात इस्लामी है, कोई भी है। तो आज पाकिस्तान में पेशावर में एक धमाका हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है और पुलिस लाइंस के अंदर धमाका हुआ है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये कैसे रोकेगा काम? इसका ज़िम्मेदार इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठने वाले तमाम अदारे और पॉलिटिकल एलीट है।
अच्छा। अगर वो अपनी आपस की लड़ाई छोड़ के और मुल्की हालात पे गौर करें और उनसे मसाइल ढूंढें और असम्बलियों में बैठ के सारे मसाइल हल हों, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बजाय इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जितनी आपकी पुलिस फोर्स है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो तो इन एलीट्स को प्रोटेक्ट करने पे लगी हुई हैं। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि आप इनको यूटिलाइज़ करें। केपीके में लास्ट ईयर 100 से ज़्यादा जो है ना वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल जो है ना वो शहीद हुआ है, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सबसे हाईएस्ट रेट उनका है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। उसका जिम्मेदार उसको इमरान खान रहा है, 15 साल उसको हो गए ऑलमोस्ट ना। केपीके में 2008 के बाद उसकी हुकूमत आई है। उसने पुलिस को क्या किया? कुछ भी नहीं दिया। सड़कों पे आने धरने देने से मुल्क जो है ना वो संवरेगा नहीं। पुलिस को उसने अब कितने फ़ंड दिए हैं? पंजाब को क्यों लोग मॉडल करते हैं? अगर गंजे खांदे भी नहीं तो लांदे भी तो हैं ना। अब ये इन्हें बैलेंस अप्रोच रखें ना। तो आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत वक्त को? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हुकूमत को ऐसा करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए और इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए थ्रू आउट। एक हुकूमत गई है, ये नहीं कि अगली हुकूमत आए और उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को उठा के साइडलाइन कर दे और अपनी बेनज़र इनकम सपोर्ट, असास प्रोग्राम, जे हर बंदा अपनी दुकान चमकाने के लिए नए प्रोग्राम लाए। एक प्रोग्राम हो सारे बैठ के और उस पर 10 साल 20 साल के अंदर लॉन्ग टर्म प्लान इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आप आम आदमी को क्या पैगाम देंगे? हमें क्या करना चाहिए अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर करने के लिए? आम आदमी को यही कहूँगा कि इन लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। जब वक्त आए तो फैसला सोच समझ के करें, वोट सही बंदे को कास्ट करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? सर ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? यहाँ करो पक्की गल है। ਸਹੀ साडा इंतजार कर रहे थे। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਪਿਆਣਾ। मैं कह जी साडा इंतजार कर रहे हो, फिर दियो आर्डर साडे आसे भी सूप। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ हाँ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਸੀ। क्यों साडी शक्ल को जी? ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ? हाय 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 यार, दिल तोड़ देता। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। अच्छा, आपकी कॉमन सेंस कितने % काम करती है? ਮੇਰੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, फिर ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6% ਤੇ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अमीर इस्तेमाल करे वो जेब में रख लेता है और गरीब इस्तेमाल करे वो फेंक देता है? अमीर इस्तेमाल करे तो जेब में रख लेता है और गरीब इस्तेमाल करे वो फेंक देता है। बता दूं बता दें। कसम से। हाँ, पक्की बात है। फिर कहना ना कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं कुछ कहता यार। मुझे नहीं पता। जो अजीब बात है यार, इतना प्यार से तुमने डील किया, मैंने कहा पता नहीं क्या बंदे को हो गया। प्यार तो मैं वैसे ही बहुत करता हूँ। प्यारे हो माशाल्लाह, खुद भी वो। हाँ जी आप अच्छा, बिल्कुल। तो ये सवाल बताओ, ये सजा नहीं छूटेगी आपकी? तो कोई बात नहीं, मैं भी वेला हूँ, आप भी वेले हैं, इधर ही बैठे बैठे रहते हैं। मैंने कहा कौन सा कहीं जाना है? हमने कहीं नहीं जाना। ना अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग। मैं कैसे? आप लोग, मेरी मर्जी, मैं जिसे मर्जी जिम्मेदार बना दूँ। ये तो आपकी बदमाशी हुई ना। जाहिर सी बात है फिर भाईजान, और करना ही क्या है? आप बाइक यूज़ करते हो? नहीं, मेरे पास साइकिल है, इधर खड़ी होगी साइकिल है आपके पास? हाँ जी। कौन सी? मेरे पास है फ़ोन एक्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो मुल्की सियासत है इसके बारे में कोई इंटरेस्ट है आपको? ना ना बिल्कुल भी। किसके बारे में इंटरेस्ट? मुझे लड़कियों के बारे में। यार लड़कियों के बारे में? हाँ। खुदा का खौफ करो, अच्छे खासे मौलवी लग रहे हो। मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी हूँ। मौलवियों में दिल नहीं होता या मौलवियों के पास मर्दाना ताकत नहीं होती। अच्छा, तो लड़कियाँ पसंदते हो? नहीं, कोशिश करता हूँ लेकिन फंसती ही नहीं है। हाँ, यही बात। अच्छा, ये कोई ऐसा गुर है आपके पास फंसाने का? मेरे पास तरले ही पा सकने। तो किन्ने को तरले को मंदियाँ ही नहीं है? ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ। नाजरीन कैसे तरसे हुए भाई हैं कि इधर अकेले बैठ के ना लड़कियों का वेट किया जा रहा है। चले पूछते हैं भाई से कि ये जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान के सियासतदान, इनको कोई मशवरा देंगे आप? नहीं जनाब, क्यों? कोई भी मशवरा नहीं करनी तो उन्होंने अपनी। आप मुझे कोई मशवरा देंगे, मैंने भी अपनी करनी है, तो उन्होंने भी अपनी करनी है। मशवरा देने की ये तो सिर्फ अपना ना दिमाग खपाना। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा आपके अंदर ऐसा आइडेंट टैलेंट है जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा? आपको भी नहीं पता? मुझे तो पता लेकिन दुनिया ने नहीं देखा। बताएं। लेकिन मैं बता नहीं सकता ना, मजबूर हूँ।
मजबूर हो? हाँ जी। क्या मजबूरी है? आप मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं आके, आपको पता है? मैंने आपके कोई जज्बात नहीं छेड़े। जज्बात अभी आपने छेड़े नहीं है तो मेरे जज्बात फटने पे आ गए हैं। यकीन करो। छेड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ओए होए, मतलब कि आपके जज्बात से खेल रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये समझने वाले समझ जाएंगे कि आप कुछ सुनाएंगे मुझे? ना ना, मैं कुछ भी नहीं सुना सकता। आखिर में कोई जुगल लगा दे हो, कोई सॉन्ग सुना दे हो, कोई शेर पोएट्री सुना दे। नहीं सर, ये ऐसा कोई शौक ही नहीं इस है। बंदे को जुगल लगनी चाहिए। किस वो मेरे भाई हैं यार, मैं तो मुझे कभी- लगा दो। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे लगा सकता हूँ? यार वो तो आपके भाई हैं, चलो मुझे दुश्मन समझ के लगा दो। नहीं नहीं यार, आप भी भाई हो। फिर जुगल लगा दो यार। ऐसा कभी काम किया ही नहीं मैंने, यकीन मान। खुदा दा ना आयो भाई, नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड खुदा दा ना आयो। आप कुछ बोलें? मैं बोल बड़ा कुछ बोल सकता हूँ। क्या बोलते हो? बोलो। शुरू हो इधर देखो। नहीं रहा यार मैं मसरूफ है 2 मिनट परा कर। यार मैं आपसे नहीं मांगता कुछ। तू हरिया मिर्चा खत्म कर, मैं तुम दे देंगा। यार इन्नियां चवला मारन के बाद भी हले सारा इंटरव्यू लेना। चलो यार छाड़ देता।